मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नया दिन, नई सुबह और बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब के साथ कर रही हूँ वीडियो की शुरुआत। तो दिन है सोमवार का, सुबह की बजी है 6। तो 6 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो की शुरुआत 6 बजे से हो रही है, लेकिन दिन की शुरुआत आधे घंटे पहले ही हो चुकी थी। लेकिन मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि आज थोड़ी सी थकान हो रही है। एक्चुअली कल गई थी बोरीवली, आपके साथ में मैंने पूरा वीडियो शेयर किया और होपफुली आपने देखा होगा, पसंद भी किया होगा। ठीक है, तो बाहर जब जाती हूँ ना, तो जब नेक्स्ट डे होता है ना, तो उस दिन मुझे पता नहीं बहुत थकान हो जाती है बहुत। और एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो इतनी गर्मी के अंदर है ना, एक तो उठने का मन नहीं होता है, और अगर जैसे जैसे उठ जाते हैं तो उठने के बाद में फिर मतलब उतना एनर्जी नहीं हो पाती है। तो आधा घंटा तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया काम करने के लिए। वो अर्ली मॉर्निंग के जो मेरी रूटीन होती है, ब्रश करना, ब्रश तो नहीं किया सॉरी, मैंने थोड़ा बहुत वॉक किया था। थोड़ी सी देर मैं अपनी बालकनी में बैठ गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और वो जो मॉर्निंग में बर्ड्स की जो आवाज़ होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं कुछ देर वहाँ पर बैठ गई थी, वहीं बैठ के मैंने योगा वगैरह किया, और फिर सोचा कि चलिए अब कर देते हैं वीडियो की शुरुआत। अच्छा ना, एक चीज़ मेरे साथ में ना हमेशा होती है, 5:30 बजे मैं उठ गई थी, तो उस टाइम पर ऐसा था कि वो टाइम जल्दी का ही था, तो आधा घंटा मुझे अपने आप को मतलब एनर्जी लाने में ही लग गया था। लेकिन जब 6 बजी ना, तो उसके बाद में इतनी एनर्जी आ गई कि मैंने मतलब जिस एनर्जी से काम करती हूँ ना, डबल पावर के साथ में मैंने काम किया था। और इतना जल्दी जल्दी होता है, जब लेट हो रहा होता है ना, तो जब लेट होता है तो फिर काम इतना फास्ट होते हैं, इतने फास्ट, और माइंड जो होता है ना, वो डबल चलने लग जाता है। तो जब मैं उठी तब तो मुझे यही पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या खाने में बनाऊँ, क्योंकि रात को मैंने डिसाइड नहीं किया था ना इसके लिए। तो इसीलिए ना, रात को अगर सोच के सोते हैं कि सुबह क्या बनाना है बच्चों के टिफ़िन में, लंच में, तो काम फटाफट हो जाता है। लेकिन ये काम मैंने रात को नहीं किए, तो सुबह मुझे इतनी मतलब ये हो रहा था कि बाहर जब मैं बालकनी में बैठी थी ना, तो ये सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। लेकिन जब 6 बजी ना, तो फिर दिमाग एकदम अपने आप ही चलने लगे। तो फटाफट से किचन में आई, टमाटर की सब्ज़ी बना दी, अभी मैंने आटा लगा दिया है, चाय रख दी मैंने, और थोड़ा बहुत पानी छानना था वो छान दिया था, बच्चों को उठाना, मतलब इतने सारे काम जो है वो मैंने 15 से 20 मिनट में निपटा दिए थे। और अच्छा, मेरे पास में ना कमेंट भी आया था कि आप अपनी अर्ली मॉर्निंग वाली रूटीन जो है वो शेयर किया कीजिए, और साथ में टाइम भी बताया करो। तो आज मैंने कोशिश करी है, मैं एक आध बार आपको टाइम बता दूंगी, लेकिन हाँ, हर काम के साथ में मैं टाइम नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आज ऑलरेडी लेट हो गया है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तो बस अभी मतलब बच्चों के लिए मैंने खाने की तैयारी जो है वो टिफ़िन की कर दी, आटा लगा दिया है, सब्जी बन गई है, चाय मैंने रख दी है, इतना काम कर दिया। और अब मैं करूँगी ब्रश। अब मुझे याद आ गया कि मुझे ब्रश भी करना है, क्योंकि मॉर्निंग में तो ना दिमाग ही नहीं चल रहा था मतलब। और अब है ना, आदत सी लग गई है, ब्रश करते करते ना मैं वॉक करती ही हूँ। मॉर्निंग में मैंने थोड़ी सी देर योगा करा था, जब मैं बालकनी में बैठी थी ना, तो 10-15 मिनट मैंने योगा कर लिया था। तो अभी बस मैं ब्रश करती जाऊँगी, साथ में वॉक कर लूँगी। बच्चे उधर नहा लिए, वो तैयार हो रहे हैं, और अभी मुझे सिर्फ बनानी है रोटी। और करीबन 6:20 मिनट तो हो गया, अभी मेरे पास में 10 से 15 मिनट ही है। और ये देखो, परी जो है वो तैयार होके भी आ गई, और अभी तक मेरे पराठे बनाने के भी पते नहीं है। तो बस अभी फटाफट ब्रश किया मैंने, और अब जल्दी से चाय जो है वो छान लूँगी, ताकि वो हो जाएगी ठंडी, और फटाफट से बनाऊँगी मैं पराठे। और जैसे मुझे थकान हो रही थी ना, वैसे बच्चों को भी थकान हो रही थी। तो परी का तो मतलब जो मुँह है ना, वो भी इतना चढ़ा हुआ था, उसका मूड बिल्कुल ख़राब था, क्योंकि उसको उठना ही नहीं था। वो कह रही थी कि आज मैं रहने देती हूँ। लेकिन है ना, बच्चों को बार बार छुट्टी दिलाना भी मुझे सही नहीं लगता है। वैसे भी बीच में भी बच्चों की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने छुट्टी दिलाई थी। और वैसे भी कई बार है ना, इस तरीके का काम बन जाता है कि कहीं कहीं पर जाना है, या बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, या कई बार ऐसा होता है कि नींद नहीं खुल पाती, तो उस वजह से भी छुट्टी लेनी पड़ जाती है। तो मैं अननेसेसरी बच्चों को छुट्टी नहीं दिलाती हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने जैसे जैसे उसको उठाया, और अभी उसका मूड जो है वो सही नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी देर में हो जाएगा। तो अभी मैंने उसको लगा दिया है पानी की बोतल भरने के लिए। और विहान शायद अभी तक तैयार हो ही रहा है, आज उसको थोड़ा लेट हो गया, बाकी वो पहले तैयार हो जाता है। परी थोड़ा सा लेट ही करती है, धीरे धीरे करती है, चिड़चिड़ी बहुत है मतलब परी। अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना, और अभी जैसे वो 11 साल कंप्लीट हो गया, तो मुझे लगता है कि ये एक एज लड़कियों के लिए ऐसी होती है ना कि थोड़ी सी उनमें मैच्योरिटी आने लगती है, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन जो है वो हो ही जाता है। लेकिन इस एज में फिर थोड़ा सा एक्चुअली हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो ज़्यादा ना डांटना भी नहीं चाहिए, हर बात बात पे मैं उनको नहीं डांटती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो उनके भी हाथ में नहीं है, वो एज ही ऐसी होती है ना, तो इसके लिए। तो अभी बस फटाफट से मैंने पराठे बना दिए हैं, बच्चों टिफ़िन के लिए पराठे ठंडे हो रहे हैं। और नाश्ते, अच्छा, टिफ़िन में मैंने टमाटर की सब्ज़ी और बनाई थी पराठे सॉरी। और अभी खाने के लिए, क्योंकि वो भी रोटी और सब्ज़ी ये चीज़ नहीं खाते हैं, पराठे वगैरह खा लेते हैं, लेकिन सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं। तो मैंने उनके लिए कसूरी मेथी वाला जो पराठा होता है ना, मसाले वाला, वो बना दिया था। तो बस अभी पराठे बच्चों ने खा लिए हैं, परी के मैंने पौनी भी बना दी है।
तो अभी बज गई है 7 में 10 कम है और अभी बस जस्ट बच्चों को छोड़ के मैं आई हूँ ऊपर। तो बस ये टाइम रहता है बच्चों को छोड़ने का, बस छोड़ के जस्ट अभी ऊपर आई हूँ और अब मैं आराम से बैठूँगी। अभी सबसे पहले तो मैं जैन साहब को उठा देती हूँ क्योंकि फिर वो जाएंगे पहले मंदिर और फिर मैं चाय बनाऊँगी उनके लिए, मेरे लिए चाय बनाऊँगी। आराम से बैठ के पहले चाय पीऊँगी और कुछ देर बैठूँगी आज, क्योंकि अभी आज ना जैसे हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। कहीं बाहर चली जाती हूँ ना तो मेरा ऐसे ही होता है, मतलब जबकि ऐसा नहीं कि चलने में कुछ भी नहीं आया था, गाड़ी में गए हैं, गाड़ी में ही आए हैं और वहाँ पर भी बैठ के गप्पे वप्पे लड़ाए थे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी जैसे अगर घर से बाहर आप कहीं पर भी जाओगे ना तो मेरी तो आने के बाद में मतलब थोड़ी सी कंडीशन ऐसी हो जाती है। तभी आराम से चाय वाय पीऊँगी, बैठूँगी। और मेरे पास में कॉमेंट आया था ना कि आप आपकी जो 5 AM वाली जो रूटीन है वो शेयर किया कीजिए, हमें अच्छा लगता है और टाइम जो है वो बता दीजिए, टाइम मतलब बताया करो। तो हाँ, ये एक मैं रूटीन तो मैंने कई बार शेयर करी हुई है 5 AM वाली, लेकिन ये ना सुबह इतना हड़बड़ी में काम करते तो बार बार ट्राइपॉड से मोबाइल को निकालना फिर आके घड़ी बताना वो नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी। आज मैंने करी है, आज एक्चुअली लेट हो गया था तो मैं बहुत बार नहीं बता पाई थी, लेकिन फिर कल से तो फिर से रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर मैं जैसे उठूँगी तब भी घड़ी बताऊँगी, फिर मैं हर काम जो करती जाऊँगी और आपको घड़ी बताती जाऊँगी, ठीक है। कल मैंने आपके साथ में मेरा बहुत पुराना वाला जो वीडियो है ना वो शेयर किया था, कैसा लगा? आप सबके कमेंट आए थे बड़ा प्यारे प्यारे से, पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। और हाँ, ये भी था कि एक जो मेरी प्यारी से सब्सक्राइबर है उन्होंने तो ये बोला था कि हमको चाहिए आपकी अभी वाले जो वीडियोस है ना वो अच्छे लगते हैं, आपकी आवाज़ जो अच्छी लगती है अभी वाली। तो आवाज़ तो खैर पहले और अभी में वही थी, लेकिन ये था कि पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता था। मतलब जब जैसे वॉइस ओवर करने बैठती थी फेस कैम इस तरीके से तो मैं बात कर ही नहीं पाती थी बिल्कुल, इतना तो कॉन्फिडेंट ही नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं मतलब। और फिर उसके बाद में खाली वॉइस ओवर करती थी और उसमें भी जैसे ना कोई मेरे को एकदम पकड़ के और दबा के डरा के कोई मेरे से वॉइस ओवर करवा रहा हो ना उस तरीके से मैं करती थी। अभी मैं खुद अपने कभी पुराने वीडियो देखती हूँ ना तो मुझे इतनी हंसी आती है कि मतलब जैसे कोई मुझे डरा डरा के काम करा रहा हो उस तरीके से। तो ऐसा ही होता है, धीरे धीरे फिर काम करते करते आप उनमें थोड़ा सा परफेक्ट होने लग जाते हो। अब तो मुझे कॉन्फिडेंस है। हाँ, घर के अंदर तो मैं आराम से कर लेती हूँ, लेकिन जब कभी बाहर फैमिली में वगैरह जाते हैं ना तब इतना मैं मतलब आमने सामने जैसे बात करती हूँ अभी उस तरीके से बात नहीं कर पाती हूँ, वॉइस ओवर कर लेते, लेकिन इस तरीके से नहीं कर पाती। तब मुझे थोड़ी शर्म आती है, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि आसपास के जो मेरे घर में लोग हैं वो सब क्या सोचेंगे, क्या बड़बड़ कर रही है मोबाइल को देख के। तो अभी तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा, कल बाहर गए थे ना तो जितने भी नए कपड़े थे चारों की 4 ड्रेसेस थी। तो सुबह जब मैं उठी थी ना तो रात को ही मैंने बाथरूम के बाहर ही वो सारे कपड़े रख दिए थे। तो जैसे ही मैं सुबह वॉशरूम में गई थी तो मैंने कपड़े भिगोने के लिए रख दिए थे। अच्छा, वो नए कपड़े हैं तो फिर उसको ज़्यादा देर भिगो के रखूँगी तो वो ख़राब हो जाएंगे और ज़्यादा गंदे भी नहीं थे। लेकिन ये कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं फिर बिना धोए हुए कपड़े अंदर नहीं रखती हूँ, तो बस उनको हल्का फुल्का ही वॉश करना है। और अगर मैं इन कपड़ों को आज रखती थी ना तो फिर कल तक और कपड़े इकट्ठे हो जाते, क्योंकि हाथ से मशीन में तो कपड़े डालती हूँ लेकिन कोई ना कोई कपड़ा रोज़ एकाध तो निकलता ही है जिनको हाथ से धोना होता है। तो फिर कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसके लिए मैंने सोचा कि ये वाले कपड़े मैं आज ही धो देती हूँ। और साड़ी जो थी वो मेरी वो भी ज़्यादा गंदी नहीं थी, खाली फॉल वाला जो एरिया होता है ना, फॉल वाला पार्ट सॉरी, वो गंदा था। तो बस उसको मैंने थोड़ा सा वहाँ पर ब्रश लगाया और बाकी तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे। परी और विहान का जो टॉप और टी शर्ट था ना वो थोड़ा गंदा था, क्योंकि उन्होंने शायद मैंगो जूस वगैरह खाया था ना तो उसकी कुछ एक ड्रॉप गिर गई थी। तो बस अभी इन कपड़ों को जो मैं हाथों हाथ धो दूँगी उसके बाद मैं बस अभी शावर ले लूँगी। तो गर्मियों में ऐसे ही होता है, बस थोड़ा बहुत काम मॉर्निंग के निपटा के सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ और नहाने के बाद मैं फिर सारे काम जो है वो करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही इतनी तेज़ गर्मी लगती है ना, इतनी तेज़। नीचे गई थी तो बच्चों को छोड़ने के लिए ना तब थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, लेकिन ये कि फिर नीचे अगर मैं ज़्यादा देर वॉक वगैरह करने में लग जाती ना तो फिर लेट हो जाता था। अच्छा, अभी मैंने कपड़े भिगोए थे तो जो सरफ़ का पानी था ना उसको फिर मैंने फेंका नहीं, और फेंकती भी नहीं हूँ मैं एक्चुअली, उसी से ही मैं बाथरूम वगैरह क्लीन कर देती हूँ। तो उसको मैंने डिब्बे में निकाल दिया था। बस लास्ट में ये वाला बड़ा वाला मैंने ब्रश इसीलिए रखा हुआ है कि जब जल्दी जल्दी में मुझे बाथरूम की क्लीनिंग करनी होती है ना तो मैं इसी तरीके से इस ब्रश से ही कर लेती हूँ। जब डीप क्लीनिंग करनी होती है तब तो फिर मैं दूसरा छोटे वाले जो ब्रश होते हैं ना 2-3 उनका यूज़ करती हूँ, लेकिन जो रूटीन की जो क्लीनिंग होती है वो मैं इस बड़े वाले ब्रश से ही कर लेती हूँ। तो बस अभी बाथरूम की जो क्लीनिंग है वो भी अच्छे से हो गई है, कपड़े धुल गए हैं और कपड़े मैं थोड़ी देर में सुखाऊंगी। पहले मैं लूँगी शावर। तो शावर लेके निकल गई हूँ। जैन साहब चले गए हैं शॉप पर
सॉरी शॉप पे नहीं, मंदिर गए, वो मंदिर गए हैं और अब मुझे भी जाना है मंदिर। लेकिन एक बार मंदिर जाने से पहले थोड़ी सी अपनी स्किन की केयर कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह थोड़ी सी भी गर्मी आ गई ना, तो थोड़ी सी स्किन की मैं केयर करती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा ड्राई है, लेकिन है ना टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी। जबकि मेरा बाहर जाने का मतलब कोई काम नहीं पड़ता है, घर के अंदर ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत टैनिंग हो जाती है। तो फेस के ऊपर पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था ममाअर्थ का ही, और उसके बाद में मैंने लगाया सनस्क्रीन। तो ममाअर्थ का जो ऑयल फ्री वाला सनस्क्रीन है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, वो मैंने अपने फेस पे लगाया। और उसके बाद में लगा दूँगी थोड़ा सा टल्कम पाउडर। तो ये मैं थोड़ा सा ज़रूर लगाती हूँ, ताकि जो स्वेटिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं आती है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जो पोर्स वगैरह होते हैं ना वो थोड़े लॉक हो जाते हैं, और एकदम इतनी ज़्यादा गर्मी से फील नहीं होती। तो बस मैंने थोड़ा सा पाउडर लगाया। और कल जब बाहर गई थी तो मैंने ईयरिंग चेंज किए थे, तभी मैंने फिर से जो रूटीन के ईयरिंग में पहनती वो वाले ईयरिंग जो है वो पहन लूँगी। और बस ये थोड़ी बहुत ही मेरी मॉर्निंग की स्किन केयर होती है। और उसके बाद में मैं काजल ज़रूर लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, भी मैंने ना मिंत्रा से कलर बार का ये वाला काजल मंगाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। फ़र्स्ट टाइम मैंने मंगाया है। पहले मैं ना कोरोजल काजल आता था ना वो लगाती थी, लेकिन ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। एक स्ट्रोक में ही इतना डार्क उसका कलर आता है ना, बहुत अच्छा, मुझे काफ़ी पसंद आया। और रेट जो थी वो भी बहुत रिजनेबल थी। पेयर में मिल रहे थे, मतलब 2 काजल जो थे वो मुझे 206 में पड़े, तो रेट भी कम थी। और जो इसका रिज़ल्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, और फैलता भी नहीं है। मैं कल बोरीवली गई थी ना, तब मैं मॉर्निंग में मैंने लगाया था, लेकिन वो बिल्कुल भी फैला नहीं था, जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी फिर भी। तो अगर आप भी मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बस अभी बनाऊंगी पोनी। तो वैसे तो पोनी बनाती नहीं हूँ मैं, अपने बाल को जनरली खुले रखती हूँ, लेकिन अभी पड़ रही है तेज़ गर्मी और मुझे जाना है बाहर मंदिर, तो अभी बस पोनी बना दूँगी, फिर जाऊँगी मंदिर, फिर आपसे आके मिलती हूँ। अच्छा, मंदिर जाने से पहले साड़ी जो है वो वॉश करी थी ना, वो सुखा देती हूँ। बाकी कपड़े तो मैं आने के बाद सुखाऊंगी, लेकिन साड़ी में ना रिंकल्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं कहाँ गई थी पता नहीं, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैंने वो भी न्यू साड़ी थी, मैंने हाथ से धोई और फिर मैंने बाथरूम में ये सोच के लटका दी थी कि उसका पानी जो है अच्छे से निकल जाएगा और उसके बाद में सुखाऊंगी। तो मैं ना बिल्कुल भूल गई, और वो साड़ी पूरे दिन अंदर लटकी हुई रही, और उसमें इतने ज़्यादा रिंकल्स हो गए। और उसके बाद में जब आयरन करने बैठती हूँ ना, तब मुझे पता भी नहीं चल पाता फिर कैसे करूँ। और मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम को। शाम की बजी है करीबन 4, और बच्चे अभी सो रहे थे थोड़ी देर पहले, तो फिर मैंने सोचा भी उनको उठा देती हूँ। आज एक्चुअली बच्चों की ट्यूशन नहीं थी, आज उनकी ट्यूशन टीचर शायद कहीं बाहर गई हुई है, उनके घर पे गेस्ट आए हुए हैं ना, तो आज बच्चों की छुट्टी थी। तो बच्चे जब स्कूल से आए तो आके मैंने उनको खाना वाना खिलाया, और उसके बाद में उनको सुला दिया था। तभी 4 बज रही है, अभी मैं उनको उठाने गई, अभी वो उठे नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि वो उठेंगे ना जैसे, तो उठते में उनको कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए चाहिए होता है। तो मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। तो पड़ी तो बहुत खुश हो जाएगी पॉपकॉर्न का नाम सुनकर। विहान को थोड़ा कम पसंद है, लेकिन अभी गर्मी की सीज़न है ना, तो पता ही नहीं चल पाता क्या चीज़ें उनको दूँ। और ये बच्चे दिन को स्कूल से आए थे, तो उन्होंने अपने टिफ़िन इस तरह से ही रख दिए थे। कभी कभी तो वो निकाल के रख देते, और कई बार वो भूल भी जाते, थक जाते हैं ना वो ज़्यादा स्कूल से आते हैं। तो अभी बस मैंने उनके जो कवर में से टिफ़िन निकाल दिए। टिफ़िन तो मैं थोड़ी देर में धोऊंगी, लेकिन कवर्स को मैंने बाहर रख दिया है, क्योंकि स्मेल आने लग जाती है ना उसके अंदर। तो उसको अच्छा, मैं उनको रोज़ वॉश नहीं करती हूँ। जिस दिन छुट्टी होती है नेक्स्ट डे, तो उसी दिन मैं उनको वॉश करती हूँ। तो वीक में एक ही बार धोने में आते हैं। और इधर पॉपकॉर्न बन गए ढेर सारे, थोड़े ज़्यादा ही बनाए मैंने पॉपकॉर्न। तो अभी अच्छा, मसाला वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला है अंदर, खाली नमक डाला था। और अब उसके बाद में जब ये खाएंगे ना, तो उस टाइम पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा जीरावन वाला मसाला डाल दूँगी। लाल मिर्ची मैंने नहीं डाली, बाकी कई बार मैं लाल मिर्ची डाल देती हूँ, सूखी लाल मिर्ची का पाउडर होता है ना वो, लेकिन आज मैं जीरावन डालूँगी। अच्छा, ये वाला जो बाउल है ना, ये स्पेशल मैं पॉपकॉर्न खाने के लिए लेकर आई थी। और ये पता है कब लेकर आई थी मैं, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था ना, तो जब 3 महीने का लॉकडाउन लगने के बाद में, जब थोड़े मतलब चीज़ें खुलने लगी थी ना, शॉप्स वगैरह, तो जब पहली बार डी मार्ट खुला था लॉकडाउन के बाद, तब हम बच्चों को लेके गए थे। तो उस टाइम पर मैं ये वाले बाउल लेकर आई थी, क्योंकि बच्चे साथ में थे। और उन 3 महीनों में मतलब जो चीज़ सबसे ज़्यादा खाने में आई थी वो थी पॉपकॉर्न, क्योंकि दिन भर घर के अंदर ही रहते थे सब लोग, जिनकी भी शॉप वगैरह सब बंद थी, और दिन पर टीवी वगैरह देखने के टाइम पर सिर्फ पॉपकॉर्न ही ऐसी चीज़ थी जो खाने में आती थी। तो जब बच्चों को मैं डी मार्ट लेके गई, तो उन्होंने मतलब ये वाले बाउल पसंद किए थे, तो उस टाइम पर मैं लेकर आई थी। तो ये लॉकडाउन की एक मेमोरी है हमारे पास में। तो अभी बस दोनों बच्चों को मैंने पॉपकॉर्न दे दिए हैं, और अब मैंने रखी है अपने लिए चाय। तो चाय पीऊँगी, पॉपकॉर्न खाऊँगी, बच्चों के साथ में बैठ के थोड़ी देर बातें करूँगी, और उसके बाद में बच्चों को बिठाऊँगी पढ़ने के लिए, और मैं करूँगी बाकी के काम।
अच्छा पॉपकॉर्न खाते खाते आपके कुछ कमेंट्स के मैं आंसर दे देती हूँ। तो मेरे पास में 2-3 कमेंट आए थे। एक तो ये था कि आप साड़ी कैसे पहनते हो ये शेयर करना, और दूसरी चीज़ आपका ज्वेलरी का और जो वार्डरोब है उसके ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो बताना मतलब बनाना और बताना हमको। तो वैसे तो मैंने अपनी वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन, ज्वेलरी का, ये सब मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। यदि आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और रही बात मैं साड़ी किस तरीके से पहनती हूँ, तो देखूँगी अगर मुझे कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं साड़ी पहन के बताना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता है। वीडियो में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस चीज़ में, तो मैं शायद बता पाऊँ नहीं बता पाऊँ, मुझे अभी तो नहीं पता है। होगा कभी तो देखूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसके लिए। ठीक है, तो ये 2-3 कमेंट का मैंने सोचा आपको आंसर दे देती हूँ। तो अभी चाय नाश्ता सब कुछ हो गया है, बच्चे गए हैं अपनी स्टडी करने के लिए, और अब मैंने खोला है अपना फ्रीज, क्योंकि मुझे करनी है डिनर की तैयारी। तो फ्रीज़ खोला तो उसके अंदर सब्जियाँ जो थी पड़ी तो थी थोड़ी बहुत, लेकिन सारी थोड़ी थोड़ी थी, और ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं थी कि उससे शाम का हमारा खाना अच्छे से बन जाए। 4 मैंगो पड़े हुए थे, तो वो थोड़े से ख़राब होने वाली कंडीशन में थे, तो मैंने सोचा उसका मैं मैंगो जूस बना देती हूँ। और सब्जियों में कैप्सिकम पड़ी हुई थी, टोमेटो थे, कच्चे केले थे वो भी 3 थे, और कैबेज पड़ी हुई थी तो वो भी थोड़ी सी ही थी। और कैबेज और कच्चे केले ये तो बहुत पुराने हो गए, तो इसकी तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो इन सब सब्जियों को देख के मुझे लगा कि पाव भाजी बना देते। और बच्चों को पूछा तो बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे तो मतलब पाव भाजी के मतलब सोच लो कि सारे शौकीन होते हैं, शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको पाव भाजी नहीं पसंद आएगी। तो मैंने सोचा कि चलो मेरा भी काम आसान हो जाएगा, जल्दी जल्दी बन जाएगी पाव भाजी। और ये लौकी भी पड़ी हुई थी, लौकी का थोड़ा सा जो टुकड़ा था वो तो मैंने सांभर बनाने में काम में लिया था कुछ दिन पहले, और थोड़ी सी लौकी पड़ी हुई थी। तो बस सारी सब्जियों को मैंने चॉप करके कुकर में डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा नमक डाला है, और उसके बाद में उसको चढ़ा दूँगी गैस पर। 4 से 5 सीटी लूँगी, और इसी तरीके से बनाती हूँ मैं तो ये पाव भाजी। और पाव भाजी मेरे घर में तब बनती है जब सब्जियां थोड़ी थोड़ी बच जाती है ना, तभी मेरे घर में पाव भाजी बनती है। अदरवाइज़ ये प्लानिंग के साथ तो मैं कभी नहीं बनाती हूँ कि पाव भाजी बनानी है और मैं सब्जियां खरीद के लाऊं, ऐसा कभी ही होता है। अदरवाइज़ तो सब्जियां फ्रीज़ में जब थोड़ी थोड़ी बच जाती है ना, तो मैं पाव भाजी बनाती हूँ। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैंगो जूस बना दिया, उसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और जब मैंगो जूस अंदर रखने के लिए गई तब मुझे 2 छोटे छोटे बाउल के अंदर दूध पड़ा हुआ दिखा, तो उसको मैंने निकाल दिया बाहर। उसके अंदर मलाई वगैरह आ रही है, तो उसको मैं मलाई अलग कर दूँगी। और दूध जमाना है, लेकिन वो मैं जमाऊँगी रात को, क्योंकि अगर मैं अभी जमाऊँगी तो अभी करीबन 4:30 का टाइम हो रहा है। अगर मैं अभी जमा दूँगी तो रात तक तो जमेगा नहीं, और मॉर्निंग तक रखूँगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो अभी गर्मियों में मैं रात को ही दही जमाती हूँ। और बस दही मतलब दूध जो है वो मैंने रख दिया अगेन फ्रीज़ में एक बड़े डब्बे के अंदर इकट्ठा करके। और अच्छा अभी मुझे ना सब्जियां जब मैं अंदर रख रही थी, सब्जियां क्या बोल रही हूँ, कुकर के अंदर मैंने सब्जियां बॉईल करने चढ़ाई थी ना, तो मुझे मटर उसके अंदर ऐड करने थे, लेकिन मैं भूल गई। तो अभी मैंने मटर निकाल दिए हैं, तो उसको मैं सोच रही हूँ कढ़ाई के अंदर ही ऐसे ही फ्राई कर दूँगी। और कैप्सिकम मैं ज़रूर डालती हूँ, अच्छी लगती है कैप्सिकम, लेकिन वो मैं फिर बॉईल नहीं करती हूँ, क्योंकि बॉईल करी हुई कैप्सिकम का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसको फिर मैं तड़के के अंदर ही डालूँगी। और बच्चों ने भी पॉपकॉर्न खा लिए, मैंने भी खा लिए हैं, थोड़े बहुत पॉपकॉर्न बचे हैं, तो उसको मैंने एक छोटे डब्बे में निकाल के रख दिया है। तो वो फिर जैसा भी थोड़ी देर में आएंगे ना, तो उनको भी रख दूँगी। और अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं बनाऊँगी पाव भाजी। तो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ भाजी, लेकिन बनती बहुत अच्छी है। एक्चुअली मेरे को ना बाहर की पाव भाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरे को याद ही नहीं मैंने लास्ट पाव भाजी बाहर कब खाई थी, और घर पे भी बनाए हुए बहुत दिन हो गए, तो आज मेरा भी बहुत मन हो रहा था। और मुझे ना घर की पाव भाजी, मुझे भी और जैन साहब दोनों को, हमको घर की पाव भाजी बहुत अच्छी लगती है। तो आज आपके साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ फटाफट से, डिटेल में तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप समझ जाना किस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो कढ़ाई के अंदर मैंने ले लिया था थोड़ा सा तेल, और तेल की जगह अगर बटर डालते हैं ना तो भाजी का अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मेरे पास में भी नहीं था, तो मैंने तेल डाल दिया। और उसके बाद में मैंने उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, डायरेक्ट डाल दिए थे मटर। और मटर अभी ये सफल वाले मटर नहीं है, ये मैंने जो स्टोर किए थे वो मटर है, तो उनको पकने में टाइम लगता है। तो पहले तेल अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद में डाल दिए थे मटर, और करीबन 1 से 2 मिनट तक उनको अच्छे से सौटे किए, तो वो अच्छे से पक गए। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर लाल मिर्ची, हल्दी, नमक ये डाल दिया, थोड़ा सा डाल दिया पाव भाजी का मसाला, और उसको भी अच्छे से भून लेंगे। और जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ताकि मटर जो है वो बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहने चाहिए। थोड़े से क्रंची रहेंगे चलेंगे, लेकिन कच्चे नहीं होने चाहिए। तो करीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं उनको पकने में। और जब तक मसाला पक रहा है तब तक चेक कर लेते हैं भाजी। तो इधर भाजी जो देखो वो अच्छे से गल गई है। तो अब उसको
पाव भाजी मैशर की जो हेल्प से उसको अच्छे से कर लेंगे मैश। अच्छा, अभी मेरा जो वो हैंड ग्राइंडर जो होता है ना, हैंड मिक्सर सॉरी, वो ख़राब हो रहा है। ख़राब के मैंने उसको ठीक करने के लिए दे रखा है, लेकिन मैं अभी तक वहाँ से लेके नहीं आई हूँ। बाकी वो होता है ना, तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। उससे ना इसको सब्ज़ी को मैश करते हैं ना, भाजी को, तो बहुत अच्छे से मैश हो जाती है, बहुत अच्छी सी, जैसे बिल्कुल मार्केट में होती है ना वैसे। टाइम भी कम लगता है और अच्छे से भी हो जाती है। लेकिन अभी मेरे पास में वो नहीं है, तो अभी मैंने थोड़ा सा पाव भाजी मैशर से किया, लेकिन उससे अच्छे से नहीं हुआ। तो मैंने ये छाछ बनाने वाली जो रवई है ना, उससे थोड़ा सा चला लिया, तो फिर वो सब्ज़ी जो है वो भाजी अच्छे से मैश हो गई। और फिर इस भाजी को डाल दिया मैंने मसाले के अंदर। तो ये देखो इतना अच्छा सा कलर आया है। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें, कोई फूड कलर या कोई भी, बहुत सारे लोग हैं ना कलर अच्छा लाने के लिए फूड कलर डालते हैं, अंदर बीट रूट भी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन उसके बिना भी भाजी अच्छी बन जाती है। और लास्ट में मैंने उसके बाद डाल दिया थोड़ा सा घी, तो घी से अच्छा टेस्ट आता है। घी डालो, बटर डालो, कुछ भी डालो, लेकिन मैंने बटर नहीं था तो घी ही डाल दिया। तो इधर भाजी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। और अब जल्दी से कर दूंगी पाव गरम। तो इधर हमारी पाव भाजी जो है बनकर तैयार हो गई है। तो सबसे पहले मैं ही खाना खाऊंगी, क्योंकि बच्चों ने तभी पॉपकॉर्न खाए हैं तो उनको भूख नहीं लग रही है। और सबसे पहले मैं खाऊंगी। जेंट्स आपको मैंने फ़ोन कर दिया है, तो वो भी आ जाएंगे, तो फिर मैं बच्चों को भी रख दूँगी और उनको भी रखूँगी। तो तैयार है हमारी होममेड पाव भाजी, बहुत ही टेस्टी, सिंपल सी लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छी बनी थी। मैंने तो खा ली थी। अभी बच्चों की पढ़ाई हो गई थी तो उनको मैं रख रही हूँ। जैन साहब भी आ गए हैं तो उनको भी मैं गर्मा गर्म पाव भाजी जो है वो रख दूँगी। अच्छा, जैन साहब जो है ना इस तरीके से पाव नहीं खाते, उनको अच्छा सा मसाला वसाला डाल के जो मसाला पाव बनता है ना, उस तरीके से बना के देती हूँ तो ही वो खाते हैं। तो उनके लिए अलग तरीके से बनाऊँगी और बस सबको खाना सर्व करूँगी। उसके बाद मैं करूँगी किचन को क्लीन, और इसी के साथ में ही करूँगी आज का ये वाला वीडियो एंड। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया हो, कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और जितना हो सके वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियो उन तक पहुंच पाए। तो बाय बाय।